हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल बोर्ड। आज हम बात करेंगे फॉर जर्मनी स्टडी वीज़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको एक यूरोप एज अ कंट्री के बारे में बताऊं, यूरोप एज अ यूरोपियन यूनियन के बारे में बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूरोप इंक्लूड्स 29 कंट्रीज, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपकी डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, इटली जैसी, इवन डेनमार्क जैसी काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं। उनमें से किसी भी एक कंट्री का, फॉर एग्जांपल जर्मनी का, अगर आपको स्टडी वीज़ा या रेजिडेंस परमिट मिलता है तो आप बाय रोड, बाय एयर किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ जर्मनी के वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, एंड इनका जो उनका वीज़ा प्रोसेस है दैट इज़ वेरी स्ट्रीमलाइन। अगर मैं जर्मनी की एज अ इकनॉमी बात करूं, उनकी रिक्वायरमेंट की बात करूं, ऑलमोस्ट उनको एवरी ईयर 4 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए टू सस्टेन देयर इकोनॉमी, और इवन 4 लाख उनको स्किल्ड वर्कर चाहिए अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। अगर मैं बात करूँ, कोई भी डेवलप कंट्री जब एक लेवल की डेवलपमेंट रीच कर जाती है तो उनको वहाँ पे उस कंट्री को सस्टेन करने के लिए स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है। अब चाहे वो स्किल इंडिया से आए, लाइक जापान से आए, जहाँ मर्जी से आए, सो दे नीड दैट टाइप ऑफ स्किल। सो जर्मनी इज वेलकमिंग इंडियन स्टूडेंट्स, साउथ एशियन स्टूडेंट्स विद ओपन आर्म। सो आज की वीडियो हम ब्रीफ रखेंगे, 3-4 मिनट की वीडियो होगी, एंड उसमें आपको बेसिक्स प्रोसेस बता दूंगा फॉर जर्मनी स्टडी वीज़ा। जर्मनी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे आपको वीज़ा चांस ज़्यादा अच्छा मिलेगा, पब्लिक में करोगे तो ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर आप ये वाली बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो आपका वीज़ा लगना तय है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर वैलिड एडमिशन लेटर फ्रॉम अ जर्मन यूनिवर्सिटी। ये चाहे जर्मन यूनिवर्सिटी हो, जर्मन कॉलेज हो, अगर आपको वहाँ से एक ऑफर लेटर आ रही है, सो यू आर गुड टू गो फॉर योर प्रोसेस। नेक्स्ट इज आपके 60 to 70% चाहिए। अगर आपने +2 कर रखी है, डजेंट मैटर, पंजाब बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, कोई भी स्टेट बोर्ड है, सो अगेन अगर आपके 60 to 70% है उसमें, यू आर मीटिंग दैट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज योर आइल्स 6.0 और जर्मन B1 B2। अब कई कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको बेसिक जर्मन की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपने बेसिक जर्मन नहीं की, काफ़ी बिजनेस के, आईटी के, इंजीनियरिंग के कोर्सेज है जिसमें आपको IELTS 6 की ज़रूरत है। अगेन कोई MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेप्टेड नहीं है। विदाउट IELTS वाले प्लीज़ कॉन्टैक्ट ना करें, आपको IELTS में ओवरऑल 6 लेने ही पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर जर्मन स्टडी वीज़ा। सो नेक्स्ट ईयर ब्लॉक अकाउंट विद अप्रॉक्सीमेटली 11,000 यूरोस का आपका ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ 10 लाख रुपीज़ बनते हैं। किसी भी आई थिंक ड्यूशलैंड बैंक में ये ओपन हो जाता है, एंड काफ़ी बैंक ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो अगेन ये, अगर मैं इसका कनाडा की GIC से कंपेयर करूँ तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है। आपका ब्लॉक अकाउंट आपके लिविंग एक्सपेंसेस और आपकी नेक्स्ट ट्यूशन फीस रिफ्लेक्ट करता है। देन यू नीड APS सर्टिफिकेट। सो ये मैंडेटरी है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाइंग इनटू जर्मन यूनिवर्सिटी। जर्मन स्टडी वीज़ा का जिनको प्रोसेस पता है, जब स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनको पता है कि उनको आप जर्मन एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। वहीं पे ही APS ऑफिस होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। सो आपका एक एक डॉक्यूमेंट जेन्युइन होना चाहिए। इन्होंने APS को हायर किया है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए, ताकि कोई फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स ना चला पाए। सो अगेन बेसिक प्रोसेस है, 3-4 स्टेप्स का प्रोसेस है। अगर मैं ओवरऑल इसको सम अप करूँ, 60% है, IELTS में 6 बैंड है, और आपका कोई 15-16 लाख रुपए का बजट बनता है तो जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर लीजिए। इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। अगर आप एक्सेल सेटल अब्रॉड के थ्रू जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स या अपनी नियरेस्ट एक्सेल सेटल ब्रांच विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।